Hello students, today I am explaining chapter 7 of standard 7 semester 2 Sanskrit. Okay, now chapter 7 is Suktayah, it means maxims or epigrams, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर, ज्ञानम भारः क्रियां विना. ज्ञानम भारः क्रियां विना, इट मीन्स विदाउट एक्शन नॉलेज इज अ बर्डन, राइट. एक्शन के बिना अगर हमारे पास जो नॉलेज है उसका हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो एक भार बन जाता है, बर्डन बन जाता है, राइट. तो इफ़ अ नॉलेजेबल पर्सन डज नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ही हैज़, हिज एजुकेशन प्रूव यूजलेस. अगर हम अपने नॉलेज के हिसाब से परफॉर्म नहीं करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे तो वो हमारा नॉलेज बर्डन बन जाता है, भार बन जाता है. अ पर्सन हु डज नॉट यूज एथिकल नॉलेज एंड बिहेव अकॉर्डिंगली गेट्स नो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. अगर हम नॉलेज के हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे सोसाइटी में तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है, ठीक है. एन एजुकेटेड पर्सन इज एक्टिव. एजुकेटेड और नॉलेजेबल पर्सन जो होता है वो ऑलवेज एवरी टाइम एक्टिव ही रहता है, ठीक है. A person who display his knowledge education through ethics and good character. कोई भी इंसान है वो अपना नॉलेज किस तरह से दिखा सकता है, तो इसमें बताया गया है कि अपना गुड कैरेक्टर से और एथिक्स से वो अपना नॉलेज एजुकेशन जो है वो दिखा सकता है और वो अच्छा लगता है, ठीक है. ओनली ही इज़ अ रियली एजुकेटेड पर्सन, बराबर. तो उससे ही हमको पता चलता है कि भाई हाँ ये सच में ही ये एजुकेटेड या नॉलेजेबल पर्सन है. नाउ नंबर सेकंड, जन्मी जन्म भूमिश्र स्वर्गदपि गरीयसी. जननी जन्म भूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी. इट मीन्स मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन इवन हेवन. यानी माँ और मातृभूमि दोनों को ही स्वर्ग से भी ऊंचा बताया गया है इधर. इट इज़ डिफ़िकल्टी टू फाइंड एनीथिंग सिमिलर टू मदर इन द वर्ल्ड. तो बच्चों हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में माँ के बराबर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, बराबर. माँ के प्यार की तुलना हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं. ट्रूथ टू टेल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो. ये इम्पॉसिबल है कि हम माता के साथ, अपनी माँ के साथ किसी को कंपेयर करें. Those who have received a mother's love are considered fortunate. जिसको अपने माता का प्यार मिलता है, माँ का प्यार मिलता है, वो नसीब वाला माना जाता है. Even the happiness attained by heaven is less than that attained by a mother's love. जो स्वर्ग की खुशी होती है वो भी माँ के प्यार के सामने फीकी लगती है. Similarly, the land where we have been born and brought up, where our life was shaped, our motherland, it is also our mother, राइट. यानी कि जहाँ हम, जैसे ही माँ के प्यार की तुलना, कंपेयर हम किसी के साथ नहीं कर सकते, वैसे ही जहाँ हमको जन्म मिला है वो जन्मभूमि की तुलना भी हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए. इट इज़ अवर प्राइमरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस मदरलैंड. ये जो हमारी मदरलैंड मातृभूमि होती है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी प्राइमरी ड्यूटी में आता है. क्वाइट अ फ्यू पैट्रियट्स गेव अप देयर वेरी लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड टू फ्री द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल एक्सेट्रा फेस्ड वेरियस हार्डशिप. तो ये सब जो है लीडर्स, वो सब ने ब्रिटिश रूल के अगेन हमारी मातृभूमि जो ब्रिटिश रूल के अंडर में थी उनको आज़ाद करवाया, स्वतंत्र करवाया. तो उनको भी बहुत सारी डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ा था. तब जाके आज हम स्वतंत्रता से अपनी सांस ले पा रहे हैं, ठीक है. In this way, for each person a mother and the motherland is greater than even heaven. इसलिए माना गया है कि माँ और मातृभूमि का कंपैरिजन किसी के साथ हम नहीं कर सकते, वो स्वर्ग से भी ऊपर है उनकी जगह. नाउ नेक्स्ट, आपदी मित्र परीक्षा. आपदी मित्र परीक्षा, इट मीन्स अ फ्रेंड इज टेस्टेड ड्यूरिंग द डिफ़िकल्टीज. तो बच्चों अभी जो इस टाइम में कलयुग में क्या हो गया है कि सब सेल्फिश हो गए, राइट. तो इसमें ये बताया गया है कि ट्रू फ्रेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है. फ्रेंड इज टेस्टेड ड्यूरिंग डिफ़िकल्टी. तो हमारी जब ख़राब समय हमारा आता है, जब ख़राब सिचुएशन हमारी आती है, तभी हमको पता चलता है कि हमारा सच्चा फ्रेंड कौन है.
अ ट्रू फ्रेंड विल नॉट लीव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग गुड और बैड टाइम। तो सच्चा फ्रेंड बच्चों इसको कहते हैं, उनको कहते हैं जो कभी भी हमारे ख़राब समय में या अच्छे समय में कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। ही विल बी हिज फ्रेंड ऑल द टाइम। वो हमेशा ही हमारा फ्रेंड बना रहेगा, चाहे हमारी सिचुएशन अच्छी हो या ख़राब हो। अ फ्रेंड इज इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। जब ज़रूरियात के समय में कोई साथ रहता है तो वो ही फ्रेंड, हम उसको ही सच्चा मान सकते हैं। ठीक है। अदर्स हु आर जस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स आर नेवर ट्रू फ्रेंड। फेयर वेदर बच्चों इसका मतलब है कि वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बराबर। जैसे कि हमारी सिचुएशन, हमारी कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत गायब हो जाते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए वो आगे नहीं आते, तो वो सच्चे फ्रेंड नहीं होते। एज सुन एज देयर पर्पज इज सर्व्ड सच फ्रेंड्स विल डिसअपियर। नेवर ट्रस्ट सच पीपल, दे विल डिजर्ट यू व्हेन यू एक्चुअली नीड सपोर्ट। तो हमको सच में ही उनकी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स की, तब वही लोग डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि हमको दिखेंगे ही नहीं जब हमारा ख़राब समय आएगा। तो ऐसे लोगों पे हमको भरोसा, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इट मीन्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन गेन्स नॉलेज। जिसको अपने आप पे भरोसा है वो ही नॉलेज प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है, गेन कर सकता है। अ पर्सन हु हैज़ फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली कैन गेन नॉलेज फ्रॉम हिज टीचर या फिर गुरु। तो जो भी इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बराबर, और फेथ होती है, जिन नॉलेज प्राप्त करने की श्रद्धा होती है, तो वो ही अपने टीचर, अपने गुरु से नॉलेज अचीव कर सकता है। फेथ गिव्स अ पर्सन इंटरनल स्ट्रेंथ। तो बच्चों ये जो श्रद्धा होती है हमारी किसी भी चीज़ को लेके, वो हमको इंटरनली स्ट्रांग बनाती है, वो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ कहलाती है। हार्ड टू गेन नॉलेज कैन बी ईजीली अटेन बाय सच अ पर्सन बाय फेथ। कोई भी नॉलेज जो हार्ड लगता है हमको भी, कोई भी चीज़ को पाना हार्ड लगता है, नॉलेज को पाना हार्ड लगता है, वो हम फेथ के द्वारा बहुत ही आसानी से हम पा सकते हैं। Thus, only a person who is confident and has faith can give knowledge. इसलिए वो ही इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है या फिर नॉलेज प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर बहुत सारी श्रद्धा भरी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि ही यस्य बलम तस्य। बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ इंटेलिजेंस हैज़ स्ट्रेंथ, यानी कि जिसमें बुद्धि है, चातुर्य है, वो उसकी शक्ति बन जाता है। ठीक है। दिस मैक्सिम यानी कि एपिग्राम साइंस द प्रेज ऑफ इंटेलिजेंस अ पर्सन इंटेलिजेंस इन हिज और हर ट्रू स्ट्रेंथ। तो बच्चों इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि अगर ज़्यादा है, हमें चातुर्य ज़्यादा है, तो वही हमारी असली शक्ति कहलाती है। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि मानसिक शक्ति जो होती है वो शारीरिक शक्ति से भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है। कभी हमारी बॉडी चाहे कितनी भी वीक हो, पर अगर हमारा दिमाग अगर स्पिरिचुअल है तो हमको पता ही है कि ये करना है, तो हम वो करके ही रहते हैं, लेकिन उसमें मेंटल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। ठीक है। With intelligence, a person can accomplish any kind of difficulty deed most easily. Therefore, man should develop, enhance his intellect. इसीलिए कोई भी जो हमारी डिफ़िकल्टी होती है उसमें हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो पड़ाव को हम पार कर सकते हैं ईजीली। ठीक है। इसीलिए सबको अपनी जो बुद्धि होती है वो बढ़ानी चाहिए, इन्हेंस करनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज करनी चाहिए। नेक्स्ट, संगे शक्ति ही कलो युगे, इट मीन्स देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन कलयुग। तो बच्चों कलयुग में यूनिटी ही स्ट्रेंथ कहलाई गई है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ इज़ मोस्ट नेसेसरी टू अचीव एनी सक्सेस। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि कोई एक काम करेगा, एक इंसान काम करता है या फिर वही काम ग्रुप में होता है, तो कौन सा काम जल्दी और आसानी से और अच्छा हो जाएगा? तो ऑब्वियसली वही जो ग्रुप में किया गया है। ठीक है। If any work is done unitedly, one can achieve definitely and a necessary success in it. Okay.
सम सिमिलर इंग्लिश प्रोवर्ब, उसके इंग्लिश अलग अलग प्रोवर्ब भी है, जैसे कि ये हमने सुने हुए हैं, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यूनिटी इज स्ट्रेंथ एक्सेट्रा, राइट। तो हम सभी ये जानते हैं कि ग्रुप में जो काम होगा वो अच्छे से होगा और आराम से इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अकेले करने जाएंगे तो उसी काम में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आइडियाज़ भी कम होंगे। वह ग्रुप में जो काम होता है उसमें अलग अलग आइडिया से वो काम अच्छा होता है। नाउ लास्ट, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इट मीन्स इंडीड द बॉडी इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन। तो धर्म के लिए वो फर्स्ट बॉडी जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, धर्म का पालन करने के लिए। द गिवन मैगजिम टॉक्स अबाउट अ हेल्थी बॉडी एंड कॉल्स इट द होली रेसिडेंस ऑफ द सोल। Our body is the primary instrument in attaining divinity. In this world, every person has some duties toward his or her parents, teacher, friends, compatriots, etc. These duties themselves are religion. All these duties can be performed or practiced only by the body. ठीक है। दस एवरी पर्सन शुड कीप हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि हमारी, अगर हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है तो हमारी किसी ना किसी के लिए हमारी ड्यूटी होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी ड्यूटी होती है, टीचर्स के लिए होती है, फ्रेंड्स के लिए होती है, बराबर। हर एक लोगों के लिए हमारी ड्यूटी होती है। तो इसके लिए हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना ज़रूरी है। थैंक यू।